नमस्कार, मेरा नाम है राकेश गोयल और स्वागत है आपको इस वीडियो में। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईयू के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेयर रिपब्लिक डे के अवसर पर भारत आ चुके हैं, यानी कि भारत पधार रहे हैं। साथियों, मैंने आपको यह भी बताया था कि हो सकता है कि उर्सुला वॉन डेयर अपना औपचारिक यात्रा तक सीमित न रहकर एफटीए को लेकर के भारत से बातचीत करें। साथियों, वो शंका सच हुआ और जब आज के पेपर आप उठा के देखिएगा तो आज के पेपर में ये लिखा है कि इंडिया ईयू एफटीए डील्स डन। साथियों, इस डील को ब्लूप्रिंट कहा जा रहा है। लिखा गया है कि अ न्यू ब्लूप्रिंट फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी वी आर सेंडिंग अ क्लियर मैसेज टू द वर्ल्ड। साथियों, कुल मिलाकर के टू द वर्ल्ड इसलिए लिखा है, कुल मिलाकर के वर्ल्ड को तो मैसेज सेंड कर ही रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पे ज्यादा ताना कसा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रेड को लेकर के, इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर के जो खलबलाहट मचा के रखा है ग्लोबली लेवल पे, वो बेहद ही मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट जैसे पैदा हो गया। ना तो उनको यूएसए को, ना तो भारत से बन रहा, ना रशिया से बन रहा, ना जाने कितने कंट्री से वो इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट टैरिफ को लगा करके, टैरिफ के चलते जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया है। साथियों, इसको ब्लूप्रिंट कहा जा रहा है और इसको एक वर्ड में मदर ऑल डील्स कहा जा रहा है। साथियों, लेकिन यहीं पे 2-3 सवाल यह बनता है कि क्या भारत और यूएई जो एफटीए को डील डन किया है, क्या ये ज्यादा लंबे समय तक चलेगा, कितने लंबे समय तक चल सकता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि यह एफटीए डील डन जो हुआ है, क्या इससे यूएसए पे प्रभाव पड़ेगा, क्या इससे डोनाल्ड ट्रंप पे प्रभाव पड़ेगा, दूसरा सवाल यह बनता है। साथियों, पेपर के स्टार्टिंग में लिखा गया सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप मोबिलिटी फ्रेमवर्क एमंग। मोबिलिटी फ्रेमवर्क इसलिए लिखा गया साथियों क्योंकि इसका मतलब होता है कि जो ट्रेड एफटीए डील हुआ वो तो हुआ ही है, लेकिन इस देश के लोग जो है ना यूरोपियन कंट्री में भी जा सकते हैं और यूरोपियन कंट्री के लोग जो है भारत आ सकते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए या और भी बिजनेस करने के लिए। तो एक बहुत ही की वर्ड है और हो सकता है कि एग्जाम में पूछे। साथियों, अगर बात किया जाए एफटीए को लेकर के तो एफटीए के तहत यह निर्णय लिया गया कि जो ईयू से जो सामान भारत इंपोर्ट करेगा, यानी कि भारत जो चीजें एक्सपोर्ट करेगा और ईयू जो चीज को एक्सपोर्ट करेगा, जो गुड्स एक दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, उसमें लगभग 90% टैरिफ, 90% टैक्स रिड्यूस किया जाएगा। तो साथियों, एक बेहद ही निर्णायक फैसला है और हो सकता है कि अगर ऐसा हकीकत में हो, डाउन द अर्थ हो, ये चीजें अगर इंप्लीमेंट हो तो इस देश के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी फायदा होने वाला है और इस देश के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ये छोटे मोटे बिजनेसमैन है, उसका भी प्रॉफिट होगा साथियों। क्योंकि साथियों, इसमें एक लिस्ट बनाया गया ना कि लिस्ट की बाकायदे दिखाया गया है कि इस चीज पे जो ये लिस्ट है ना, लिखा गया कि ये गुड्स पे जो है ना टैरिफ को घटाया गया है और कई चीज पे तो साथियों टैरिफ को एकदम जीरो कर दिया गया है। जैसे देखिए जो है मैरिन सेक्टर पे तो इस पे जो है एफटीए के बाद 0% टैक्स हो गया है, जबकि पहले जो है 26% लगता था। केमिकल पे 0 हो गया है, लेदर फुटवेयर पे 0 हो गया, प्लास्टिक पे 0 हो गया, टेक्सटाइल पे 0 हो गया, ऐसे और भी चीजों पे साथियों 0 हो गया, टॉयज पे, स्पोर्ट गुड्स पे 0 हो गया। एक बहुत ही बेहद खिलाड़ियों के लिए बहुत ही फायदा होगा, इंडिया के लिए। उसी प्रकार साथियों ईयू में भी यही हुआ कि अब बहुत वाइन पे वहाँ पे 20% हो गया, स्प्रिट